नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित नगर परिषद हाउस की बैठक में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पार्षदों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से समाधान के निर्देश दिए। बैठक में शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने, पार्किंग व्यवस्था, शहर को कैटल फ्री बनाने, बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने, सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने, सीवर, सड़क, बिजली, यातायात व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई तथा पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों की अधिकारियों से रिपोर्ट भी ली। बैठक की अध्यक्षता नव चेयरमैन पूनम यादव ने की। इस मौके पर एडीसी अनुपमा अंजलि भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। आज की बैठक के बारे में सबसे पहले बताएं, क्या एजेंडे रखे गए? आज परिषद की हाउस की बैठक थी जिसमें अनेक समस्याओं पर चर्चा हुई। इसमें हमारे अधिकारियों के रूप में चेयरमैन पूनम यादव जी, अधिकारी अनुपमा अंजलि जी, डीएमसी ईओ साहब और सभी लगभग सभी पार्षदगण यहाँ पे थे। उन्होंने अनेक लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं वार्डों की बताई हैं। जहाँ मुख्य रूप से तो जो मेन समस्याएं हैं वो पानी की है, बिजली की है, सीवर की है, सफाई की है, टॉयलेट की है, एनक्रोचमेंट की है, पार्किंग की है। तो इन सब समस्याओं पे बारी बारी डिस्कशन हुआ है और आने वाले समय पे हम ये समझ पा रहे हैं कि जल्दी ही इन सब चीज़ों का निवारण करने का काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेंडर प्रक्रिया में भी समय लगता है और उसका काम करने में भी। तो आज यही आश्वासन अधिकारियों ने भी दिया है कि जितनी ये समस्याएं हैं आने वाले समय पर जल्दी इन सब का निपटारा हम सब करेंगे। मुख्य एजेंडों की बात करें, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिन पर की समाधान की दिशा में बढ़ा गया? इस समाधान की तरफ तो इन सभी मुद्दों पे बढ़ा गया। जैसे पार्कों की सफाई का था उस पर भी बढ़ा गया, पानी की समस्या थी उस पर भी बढ़ा गया, सफाई जो नाले हैं, सीवर लाइन है, उनकी सफाई के ऊपर भी वो कवर कर रखे हैं। तो उसमें जगह जगह पे उनको साफ करने के पॉइंट भी यूज किए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शहर की आम आदमी की समस्याएं हैं, उन पे स्पेशल फोकस पूरी स्कीम का रहा है। अतिक्रमण इस शहर की बड़ी समस्या है, नासूर बन चुकी है, कोर्ट का रूप ले चुकी है। कब सफाई होगा इस समस्या का? अतिक्रमण पे अधिकारियों को आदेश हो गए हैं। आप हम सभी मार्केट में, चाहे वो मोती चौक है, चाहे वो मॉडल टाउन है, चाहे वो घास मार्केट है, चाहे सर्कुलर रोड है, सब पे हम एनक्रोचमेंट की सीमा को तय कर रहे हैं, पीली पट्टी लगा के पूरे शहर में। उससे बाहर कोई भी आएगा, क्योंकि हमने व्यापारियों से भी डिस्कशन इससे पहले करी है, आम जो जागरूक नागरिक थे उनसे भी प्रॉपर डिस्कशन करी है। सब व्यापारी भाइयों ने ये आश्वासन दिया है कि हम सहयोग करेंगे एनक्रोचमेंट हटाने में। तो अब निर्णय यही हुआ है कि पीली पट्टी लगाई जाएगी, उससे बाहर कोई ना आए, उसमें सभी को दिक्कत होती है। गार्बेज कलेक्शन को लेकर आप जीपीएस सिस्टम लगाने की, ट्रैकिंग के लिए बात कर रहे थे, कब तक होगा वो प्रोसेस और क्या कुछ प्लानिंग है उसके लिए? हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं ताकि सफाई की गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है उस पर जीपीएस सिस्टम लगे, उस गाड़ी में कौन कौन है उनका भी पहचान हो, उनका भी आइडेंटिटी कार्ड बने, फोटो लगे बाकायदा वहाँ जो जीपीएस सिस्टम के साथ ही कौन इसके साथ जा रहा है, वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि अभी तक 49 जो गाड़ियाँ हैं वो शहर में सफाई कर रही हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे टेंडर जो है अभी जो पहले वाले का जैसे ही समाप्त होगा तो हम उसमें भी संशोधन करते हुए, जैसे डिमांड शहर की बढ़ रही है, निरंतर संख्या शहर की बढ़ रही है, उस आधार पर तैयारी करेंगे। सफाई कर्मचारियों की कमी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि डबल शिफ्ट में काम हो, सफाई कर्मचारी डबल शिफ्ट में काम? नहीं, ये ऑलरेडी तय है, उनको दोनों टाइम काम करना पड़ता है। वो जो तय हो रखा है, मैं तो उसी पे फोकस कर रहा था ताकि वो सुबह भी काम पे जाएं और शाम को भी जाएं, क्योंकि एक समय करके और वो
शाम को ना पहुंचे तो कूड़ा तो डस्टबिन तो जब लोगों की मूवमेंट ज़्यादा होती है, जब कूड़ा ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए दोनों टाइम सफाई करें। कर्मचारियों की कमी को लेकर क्या करें, क्योंकि पहले भी लेटर्स लिखे गए हैं चेयरपर्सन की तरफ से चंडीगढ़ की भाई सफाई कर्मचारियों की कमी पूरी हो। नहीं, सफाई कर्मचारी की देखिए, हमारे पास पहली बात तो ये है, सफाई कर्मचारी नहीं, उनको हाउस ने योद्धा का रूप दिया है। सफाई योद्धा के नाम से आज के बाद वो सब पुकारे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से क्षेत्रफल बढ़ रहा है शहर का, उतने कर्मचारी नहीं है। लेकिन अभी अधिकारियों ने कहा है कि हमने फाइल उसकी नई रिक्रूटमेंट के लिए डिमांड भेज दी है, जैसे ही वहाँ से अप्रूवल होके आएगी तो उनका भी भर्ती करने का काम करें। करोड़ों खर्च करके रेड लाइट लगाई गई, सफेद आती, आखिर चलेंगी या बंद रहेंगी ऐसे? रेड लाइट हमारी 6 रेड लाइट चल रही है, प्रॉपर चल रही है वो, लेकिन वो क्या है कि उनका टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है कि पुलिस वाला उसके साथ खड़ा हो, क्योंकि कई बार एक तरफ से तो लोड व्हीकल का होता है, दूसरी तरफ से होता नहीं, लेकिन दूसरी तरफ भी वो लाइट जली रहती है तो रुकता है, तो एक तरफ बाहर बढ़ता है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए हमने एडीसी साहिबा को कहा है कि भाई आप एसपी साहब को इस बारे में लिखें, कुछ चौराहों पे जहाँ है तो पुलिस वाला जरूर खड़ा रहे, खाली लाइट के भरोसे यातायात कंट्रोल हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो पहले से भी खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खड़े हो रहे हैं, अभी पहले से भी हैं, लेकिन और अच्छे से दुरुस्त हो, चीज़ें और अच्छे से चले, इसकी चिंता भी की गई है। एक विधायक की लगातार अभी चर्चा भी हुई है, आवारा पशुओं की बात कर ले, कुत्तों की बात कर ले, बंदरों की बात कर ले, लगातार लाखों रुपए के टेंडर होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे देखें तो स्थिति वही लाख के लाइट जैसे कुछ लोगों ने उठाया था, ये पीछे बिल बन गए थे लेकिन उतना काम नहीं हुआ था, तो हमने उस पर भी फोकस किया है, उस पर भी चर्चा करी है। आगे से हाउस ने पास करा है बंदरों का, कुत्तों का और गायों का जो अतिक्रमण है, जो पशुओं का अतिक्रमण है, उसको भी रोकने का, क्योंकि 1-2 दिन में वो टेंडर भी हो जाएगा। तो बाज़ार में मुझे लगता है कि कैटल फ्री होने के आसार बने हुए हैं। जैसे ही हम टेंडर देंगे उनको इन्हीं टर्म एंड कंडीशन पे देंगे तक वो, ताकि जिस हिसाब से उनको टेंडर दिया वैसे काम करें। विधायक जी का लाइट लगा दी पूरे शहर में, अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे बंद होती जा रही है, कि उनका कोई देखभाल के लिए छोटा? देखिए, कोई भी मशीन हो, कोई भी वो हो, तो वो रिपेयरेबल होती है, ऐसा नहीं है कोई चीज़ बन गई तो वो खराब ही नहीं होगी। कई जगह हो सकता है खराब हुई हो, लेकिन वो अधिकारियों के इंस्ट्रक्शन है, तब उनको भी समय रहते पूरा ठीक कराएं। और मुझे लगता है, मैं रोज़ घूमने जाता हूँ शाम को भी, तो मुझे लगता है कि 90% से ऊपर जल रही है। विधायक जी, रेवाड़ी शहर में काफ़ी समय पहले से ये बात थी कि डेयरियाँ बाहर जाएंगी, और वो आज भी शहर में चल रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी कोई चर्चा हुई नहीं है? उनकी मानसिकता, जो पशुपालक है वो उनकी मानसिकता बनेगा तो इस काम को भी कर पाएंगे। अब वो जाए वहाँ, सरकार सुविधा देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी मानसिकता भी बननी चाहिए कि हमारा पशु वहाँ हो और हम सब मिलके, क्योंकि बिना जन समर्थन के, बिना जन भागीदारी के सरकारी तंत्र खाली ठीक नहीं कर सकता, जन समर्थन भी जरूरी है। एक पिछली मीटिंग में आपने आदेश दिया था कि जो ब्रास मार्केट में अवैध पार्किंग है, जब बसें खड़ी होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना समय बीतने के बाद में स्थिति वैसे की वैसे नहीं। एक बार उसमें हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट ये हुआ, अब वो नगर पालिका की ज़मीन है, HSVP की ज़मीन है, ये डिसाइड होने में टाइम लग गया, अब उसको कराएंगे। विधायक जी, जो गौसेवा पैकिंग तो हो, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पैकिंग कर रहा है, सभी पशुओं की फिर भी समस्या है जी, नहीं कर रहा है, सब ज़्यादातर हो रखी है। समस्या तो आदमी नहीं। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।